श्री मनोज कुमार। प्रश्न नंबर 321। प्रश्न नंबर 321। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में जो संरक्षित स्थान की सूची उपलब्ध कराई गई है उसमें रोहतास और कैमूर जिला के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटक स्थल का जिक्र नहीं है। ऐतिहासिक मंदिर गुप्ता धाम, गुफा में शिव मंदिर, रोहतासगढ़ किला, शेरशाह सूरी का मकबरा, पानी वाला रोजा, सुखल रोजा जिसमें नाला का पानी जाता है, तुतला भवानी मंदिर, धुआं कुंड, माझन कुंड, चौरासन मंदिर, तारा चंडी मंदिर, इंद्रपुरी डैम, महादेव खो, तिलहाड़ कुंड जलप्रपात, करकटगढ़ जलप्रपात, मां मुंडेश्वरी मंदिर, भगवानपुर, चाचा फगुमल गुरुद्वारा, सासाराम गुरुद्वारा टकसाल। महोदय, रोहतास अधौरा कैमूर में भगवान बिरसा मुंडा की ऐतिहासिक स्थल, रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत सिनवार टीला जहां खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता 960 युग की अवशेष प्राप्त हुआ, उसको संरक्षण और विकास के लिए सिख धर्म के महान धर्म गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सासाराम आगमन पर उनकी याद में बने ऐतिहासिक गुरुद्वारा चाचा फगुमल गुरुद्वारा, सासाराम गुरुद्वारा टकसाल, इन सारे ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन महोदय नहीं है। मैं सवाल पूछा था महोदय, यदि हमारे सासाराम संसदीय क्षेत्र में आइएगा तो प्रकृति का बनावट है महोदय। कैमूर पहाड़ी जो हिमालय पर्वत से पुराना पहाड़ी है, जिसपे कुंड है, झरने हैं, ऐतिहासिक जगह है, इसका विकास के लिए पर्यटक स्थल बनाने के लिए जिससे हजारों लाखों के तादाद में महोदय हर साल पर्यटक सैलानी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से आते हैं, लेकिन महोदय जो उत्तर मिला है महोदय हम लोग 1.5 साल 2 साल पूरा होने वाला है महोदय और पहला बार लगा है महोदय। बिहार में कहते हैं महोदय की दुकान पर यदि कुछ सामान कीनो तो घलुआ में चॉकलेट और बिस्कुट मिल जाता है, 10-20 सेकेंड दे दीजिए महोदय। वैसे आप दे भी देते हैं, अच्छे हैं महोदय आप। तो महोदय मैंने सवाल पूछा था कि इस ऐतिहासिक जगहों का विकास के लिए जो सैलानी लाखों के तादाद में आते हैं महोदय, झरने कुंड देखने के लिए, मंदिर का दर्शन करने के लिए, उसका विकास के लिए क्या क्या योजना है, लेकिन जो सवाल जवाब इन सारे ऐतिहासिक जगहों का नाम ही नहीं है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो मंत्री 2 बार बन गए ना, आप उनकी तरह लंबा जवाब मत देना। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए प्रश्न को सिर्फ वर्बेटम में पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने प्रश्न में पहले भाग में लिखा है द डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड फॉर कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज एट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। सब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो हैं बिहार में या जिस जिले की इन्होंने रोहतास और कैमूर की बात की है, उसमें प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर जो कुछ काम किया गया है वो हमने अपने उत्तर में विस्तार के साथ में दिया है। माननीय सदस्य ने पूरे क्षेत्र में जितने मंदिर हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, निश्चित रूप से वो धार्मिक रूप से हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उस प्रश्न से क्योंकि वो संबंध नहीं है, प्रश्न की सीमा से बाहर है, अगर माननीय सदस्य को उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो लोकसभा के पटल पर या तो वापस प्रश्न रखें या मुझे या मेरे कार्यालय को संपर्क करेंगे, हम सहर्ष उसको उपलब्ध करा देंगे। माननीय सदस्य महोदय, मैं टूरिज्म के बारे में पूछा था और जो टूरिज्म स्थल है महोदय उसमें अगर आप देख लेंगे तो है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार के रोहतास और कैमूर जिले जहां शेरशाह सूरी का मकबरा, रोहतासगढ़ किला तथा मुंडेश्वरी मंदिर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर स्थल स्थित है, वहां संरक्षण के कुछ कार्य तो किए गए हैं, लेकिन पर्यटक और संरचना, संपर्क मार्ग तथा पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं अभी तक पर्याप्त नहीं है। मैं ये प्रश्न जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि ये सब सुविधा कब तक उपलब्ध होगा, यदि कोई योजना है तो क्या है और कब तक पूरा होगा, महोदय बताने का कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय,
ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर जहां फुटफॉल हो, टूरिस्ट जाएं, वहां निरंतर इस बात का प्रयास रहता है कि वहां टूरिस्ट एमिनिटीज़ को, पर्यटकों की सुविधा के लिए अवसंरचनाओं को विकसित करने के लिए सरकार काम करे। पिछले वर्षों में हमने ऐसे मॉन्यूमेंट्स पर काम जो है विस्तार से उनकी जगहों की समीक्षा करके उन सब जगहों पर इस तरह का काम किया है। लेकिन एक माननीय सदस्य ने जो विषय संज्ञान में लाया है, इस विषय पर अगर मैं कंजर्वेशन के दृष्टिकोण से बात करूं तो कैमूर जो शेरशाह सूरी के टॉम्ब और मुंडेश्वरी टेम्पल दोनों पर हमने जो है पिछले 5 वर्ष में कंजर्वेशन, 3 वर्ष में कंजर्वेशन पर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च किया है। लेकिन उसके अतिरिक्त टूरिस्ट एमिनिटीज़ पर जहाँ तक का विषय है, प्रसाद योजना के तहत, स्वदेश दर्शन योजना के तहत और एएसआई के अपने संसाधनों के माध्यम से हम ऐसे स्थलों के ऊपर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने का निरंतर क्रम जारी रखते हैं। माननीय सदस्य ने संज्ञान में लाया है, मैं आग्रह करूंगा क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर डेवलपमेंट का प्राथमिक अधिकार और दायित्व जो है टूरिज्म के स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट होने के कारण से राज्य का होता है। राज्य अगर उस तरह का प्रतिवेदन बना करके तय योजनाओं में भेजेंगे, निश्चित रूप से उस पर हम कार्रवाई सकारात्मक रूप से करेंगे। Thank you, sir. Sir, I vividly remember in 2003 when Honorable Prime Minister was the Chief Minister of Gujarat. He went to Geneva and brought back Shyamji Krishna Verma ji ka ashes back to India, sir, and is taken it around the Gujarat also. I remember very vividly. And also after becoming the Prime Minister, Honorable Modi ji has brought back almost 600 items from Australia and US back to India, sir. Sir, I come from a constituency, Narsropet, where we have a huge history of Buddhist, wherein Acharya Nagarjuna was there, his institutions were there, and Amaravati was also there in my constituency, so the old Amaravati was there. So in that context, I request, I want to ask the Honorable Minister, what concrete steps is the government taking to secure the return of these historical and culturally significant artifacts to India, sir? Because these artifacts are mostly in Victoria and Albert Museum in London, sir. Okay. These needs to be returned back to India, and what concrete steps the ministry is taking, I want to know, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्चर प्रॉपर्टीज एंड असेट्स के रेस्टिट्यूशन के लिए जो उन्होंने प्रयास किए और पिछले वर्षों में 2014 के बाद में जो आंकड़ा 13 तक सिमटा हुआ था, वो आंकड़ा 600 से ज़्यादा ऐसे हमारी पुरा संपदाओं को वापस भारत लौटाने को इन्होंने यहाँ एंडोर्स किया। मैं हृदय से इनका धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और सदस्यों के संज्ञान के लिए ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 70 के दशक में जो वैश्विक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के आधार पर जो है दुनिया में इस तरह के कल्चरल प्रॉपर्टीज़ के रेस्टिट्यूशन का रास्ता वापस नए सिरे से खुला था। लेकिन वो जो है उस एग्रीमेंट से पहले की जो प्रॉपर्टीज़ जो भी देश से गई, हम सब जानते हैं, हम सब के मन में दर्द है। मैं भी जब विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में गया था तब मुझे भी बहुत कष्ट हुआ था सब कुछ देख करके कि हमारी भारत की संपत्ति को किस तरह से लूट करके यहाँ लाया गया है, लेकिन उसको लेकर के अभी प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं सदन के संज्ञान के लिए इतना बताना चाहता हूँ कि विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर इन विषयों को लेकर के कि इस तिथि जो उस एग्रीमेंट की, इंटरनेशनल एग्रीमेंट की, ट्रीटी की तिथि है, उससे पहले की कल्चरल प्रॉपर्टीज़ के रेस्टिट्यूशन पर भी विभिन्न देशों ने बातचीत करना प्रारंभ किया है। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर भी इसकी आवाज़ उठती है कि ये उनकी जो है मलकियत है, उनकी धरोहर है, उनके लिए उसका सांस्कृतिक मूल्य है, इसलिए उनको वापस लौटाया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जब ये एक बार इस दिशा में क्रम प्रारंभ हुआ है, भविष्य में ये रास्ते खुलेंगे। मैं सदन के संज्ञान के लिए इतना अवश्य बताना चाहता हूं कि जिस तरह के हमने एग्रीमेंट दूसरे देशों से किए हैं, विशेष रूप से अमेरिका में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह की एसेट्स और एंटिक्विटीज़ गई हैं, हमने अमेरिका के साथ में 2 वर्ष पहले कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया और सीपीए साइन होने के बाद में ऐसी एसेट्स के रेस्टिट्यूशन का मार्ग बहुत सरल हो गया है। और भारत और अमेरिका का ये एग्रीमेंट पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर बना है। पूरे दुनिया के सभी देश उस लाइन पर आपस में एग्रीमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो निर्णय हुआ है, ये विश्व के लिए एक नज़ीर बना है, एक इंस्पिरेशन बना है। हम विश्वास करें कि आने वाले समय में निश्चित दिशा में सकारात्मक प्रगति होगी।
बेनी बनन। थैंक यू सर। देखिए, मैं प्रयास करता हूं कि प्रश्नकाल चले और सबको सदन में अच्छा लगता है कि प्रश्नकाल चलता है, जवाबदेही होती है, ये मैं आग्रह करता हूं। मेरा सभी प्रश्नकर्ताओं से और माननीय मंत्रीगण से भी आग्रह है, संक्षिप्त में पूछे तो अधिकतम माननीय सदस्यों के विचार और दृष्टिकोण आ जाएंगे, तो संक्षिप्त में पूछे, संक्षिप्त में मंत्री जवाब दें और क्वेश्चन भी। Thank you, Speaker, sir. Sir, you know that Kerala is the God's own country. We had a very beautiful natural and we had a very ancient these monuments, and we had also some pilgrimage centers there. The first Muslim mosque in India is my constituency, that is Kodingalur. So the birthplace of Adi Shankara is Karadi, that is in my constituency. And St. Thomas visited first in Kerala, that is also in my constituency. Sir, earlier we had a Prasad scheme project to connect all these pilgrimage centers. But sir, it was not started the work. So whether the government will give necessary directions and funds to start the pilgrimage circuit connecting the St. Thomas Mount, this Adi Shankara, Karadi, and the first Muslim mosque in India, that is in Kodingalur. थैंक यू वेरी मच। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्योंकि मूल प्रश्न और मूल मंत्रालय दोनों से संबद्ध नहीं है, लेकिन मैं इतना सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स एंड द टूरिज्म सर्किट्स दैट लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द स्टेट्स। भारत सरकार, वी जस्ट एक्सटेंड द सपोर्ट फाइनेंशियली और टेक्निकली इफ रिक्वायर्ड to the states to complete those projects. If it has not been completed or not has been initiated so far, it is the responsibility of state government. But we will certainly examine it, and I will be able to answer, and to answer this question in detail. If it would have been brought in my notice earlier, I would have certainly given in detail this. जगदीश पाल जी। अत्यंत आभारी हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं पर्यटन मंत्री जी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी को खास तौर से पूरे बुद्ध सर्किट की तरफ से जो अभी क्लिंटन पेपे द्वारा उस समय खुदाई की गई राजा सुद्धोधन की राजधानी में, और वो लेकर के जो रेलिक्स थे वो अपने लेकर के गए और वो हांगकांग में ऑक्शन हो रहा था। इस सरकार के पहल से वो गौतम बुद्ध की अस्थियां सब वापस आई हैं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उस आधार पे क्या गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है 29 वर्ष जहां पे रहे हैं पिपरहवा कपिल वस्तु, उसको विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को में शामिल करने पे विचार करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह गई। अभी रसिया गया था वो जो खुदाई में मिला था, अभी भूटान प्रधानमंत्री जी लेके गए थे। मैं जवाब चाहता हूँ उसके माध्यम से। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य का धन्यवाद करता हूं, और मैं सदन के सभी सदस्यों को भी आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से भारत की एक देश की तरह बहुत बड़ी सफलता थी कि हम अपने भगवान बुद्ध के अवशेष, अस्थि अवशेष और उनको समर्पित किए गए रत्न, ऐसे रत्न जो खुदाई में आज से 128 साल पहले निकले थे और जिनको 2 हिस्सों में विभक्त करके एक हिस्सा जो है खुदाई कर्ता को दे दिया गया था, उसको भारत सरकार पे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके प्रयास के चलते हुए हम भारत लाने में कामयाब हुए। मैं आपके माध्यम से सब सदस्यों से आग्रह करता हूं, उसको लेकर के हमने एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन जो है वो यहाँ किला रायपिथौरा में कुतुब कॉम्प्लेक्स में बनाया है। एक बार जहाँ, क्योंकि वो पूरा ट्रेजर जो मिली थी 127 साल पहले, वो भारत न केवल लौटी है अपितु उसका शेष हिस्सा, जो आधा हिस्सा इंडिया म्यूजियम में लॉकर्स में रखा हुआ था, उन दोनों को जोड़ करके हमने एक सुंदर एग्जीबिशन बनाया। आप सब लोग वहां पर पधारें, देखने के लिए जाएं। यदि किसी भी तरह के असिस्टेंस की आवश्यकता है, मुझे मेरे कार्यालय को सूचित करेंगे तो हम आपको वहां फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब तक जितने भी लोग वहां जाकर के आए हैं, उनके मन में भारत के प्रति एक गौरव का बोध उसको देख करके हुआ है। आप सबका वहां पर हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि क्या उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाएगा, उसकी एक प्रक्रिया है,
माननीय सदस्य का सुझाव है, निश्चित रूप से उस पर हम प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, इतना मैं आश्वस्त माननीय सदस्य को करना चाहता हूं। लेकिन उसे आगे ले जाने में, क्योंकि टेंटेटिव लिस्ट बहुत लंबी है, अब तक लगभग 70 के आसपास टेंटेटिव लिस्ट में, और हम एक साल में एक ही असेट को क्योंकि एंडोर्स कर सकते हैं, उसको एनक्रिप्ट करा सकते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। माननीय मंत्री जी से सहमत हूँ कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन धन्यवाद में कंजूसी क्यों? क्या माननीय मंत्री जी को और माननीय सांसद जी को किसी और का भी धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जब भगवान बुद्ध के इतना पुरानी लौट के आई है? किसी और को भी धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो उसको लाने में जितने लोगों ने भी सहयोग किया, मैं पूरा एकदम, मैं उसमें सहयोग किया है, उसके लिए धन्यवाद देंगे क्या माननीय मंत्री जी? मैं माननीय सदस्य के और सदन के लिए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष का चाबुक मेरे कमर पे था कि जल्दी से मैं समाप्त करूं, मैं डरते डरते उनकी तरफ देखते हुए बोल रहा था, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने माननीय सदस्य ने कहा, ये रेस्टिट्यूशन ऑफ भगवान बुद्धा रेलिक्स जो हुआ है, इसने भारत में एक नए मॉडल की स्थापना की है। जब भारत सरकार निरंतर साउथ बीच के साथ में बात कर रही थी, हमने उसके लिए एक जो है पीपीपी पे एक एग्रीमेंट किया गॉडरेज समूह को, जिसको हमने उसके उद्घाटन के समय पर भी सम्मानित किया और उसके बाद में भी सम्मानित किया। मैं धन्यवाद करता हूं गॉडरेज समूह का यहाँ खड़े होकर के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि उन्होंने सिर्फ एक कॉल पर उन्होंने अपने जो है कोष में से पैसा देकर के भारत के इस कल्चरल प्रॉपर्टी के रेस्टिट्यूशन के लिए सहयोग किया। ये केवल एक काम नहीं था या केवल एक घटना नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत है जहां हम मिलकर के इस तरह के विषयों पर काम कर सकते हैं। सरकार और समाज दोनों मिलकर के यदि काम करें तो हम और बेहतर तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 322 श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। दूसरा नाम श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। धन्यवाद।